हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है भारत की महिला श्रम बल भागीदारी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाएं ILO और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति और भारत में महिलाओं श्रम बल की भागीदारी। तो देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इन सभी टॉपिक के बारे में आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी का चयन पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान का सामना करने वाली एक फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिए किया गया है। वह पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिचय जानते हैं। यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, आइए जानते हैं। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न और महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, त्वरित लैंगिक समानता के लिए लौकिक महिला केंद्रित अनुदान आदि के लिए धन उगाना। तो देखिए, संक्षिप्त इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा जेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो एक जर्मन महिला थी। इस उत्सव की शुरुआत पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई थी। हालांकि पहली बार वर्ष 1913 में यह समारोह 8 मार्च को मनाया गया था और तब से इसी दिन मनाया जाता है। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। दिसंबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार सदस्य देशों द्वारा वर्ष के किसी भी दिन मनाए जाने वाले महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस बार का थीम क्या है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, थीम जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी है, और इसका उद्देश्य लैंगिक मुद्दों को प्रकाश में लाने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देना है। सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। पृष्ठभूमि, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पृष्ठभूमि। भारतीय वायुसेना में वर्ष 2016 में महिला फाइटर पायलटों को शामिल किया गया, जिसमें पहले बैच में 3 महिला फाइटर पायलट शामिल थी, जो वर्तमान में MiG-21, सुखोई 30 MKI और राफेल उड़ाती है। महिला अधिकारियों ने इंजीनियरिंग, सिग्नल, आर्मी एयर डिफेंस और इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित हथियारों और सेवाओं में विभिन्न सेना इकाइयों की कमान संभालनी शुरू कर दी है। वर्तमान सांख्यिकी क्या है, आइए समझते हैं। सशस्त्र बलों में 10,493 महिला अधिकारी कार्यरत हैं, जिसमें अधिकांश चिकित्सा सेवाओं में है। भारतीय थल सेना तीनों सेनाओं में सबसे बड़ी होने के साथ ही इसमें 1,705 महिला अधिकारी सबसे अधिक संख्या में हैं। इसके बाद भारतीय वायुसेना में 1,640 महिला अधिकारी और भारतीय नौसेना में 559 महिला अधिकारी हैं। जनवरी 2023 में सेना ने पहली बार सियाचिन ग्लेशियर पर एक महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को तैनात किया है। फरवरी 2023 में सेना ने पहली बार महिला अधिकारियों को चिकित्सा क्षेत्र में से बाहर कमांड भूमिकाएं सौंपना शुरू किया है। उनमें से लगभग 50 को उत्तरी और पूर्वी कमान के तहत परिचालन क्षेत्रों में कमांड इकाइयों हेतु नियुक्त किया गया है, जो चीन के साथ भारत की सीमाओं की रखवाली करते हैं। नौसेना ने महिला अधिकारियों को फ्रंट लाइन जहाजों पर भी शामिल करना शुरू कर दिया है, जो पहले महिला अधिकारियों हेतु नो गो जोन था। इनमें से कई को सेना की संवेदनशील उत्तरी और पूर्वी कमान में तैनात किया गया है। लैंगिक समानता से संबंधित चिंताएं क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार लैंगिक समानता एक दूर का सपना बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन का अनुमान है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो 300 वर्ष का और अधिक समय लगेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कानूनी बाधाओं ने
2.7 मिलियन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरी के अवसर प्राप्त करने से रोका है। 2019 तक सांसद महिलाएं 25% से कम थी। 3 में से 1 महिला लीग आधारित हिस्सा का अनुभव करती है। भारत के संदर्भ में आइए समझते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक पुरुष श्रम बल भागीदारी दर 67.4% थी, जबकि महिला LFPR 9.4% था। यहाँ तक कि अगर कोई विश्व बैंक से डेटा प्राप्त करता है तो भारत की महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 25% है, जबकि वैश्विक औसत 47% है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है और भारत वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर खिसक गया। हालांकि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपनी भविष्य की रिपोर्ट में देशों को रैंक प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के मानदंड में बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बेहतर होगी। अंतर संसदीय संघ IPU, जिसमें भारत एक सदस्य है, द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों में से महिलाएं केवल 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की 95% से अधिक कामकाजी महिलाओं और अनौपचारिक श्रमिक हैं, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के गहन श्रम, न्यूनतम वेतन, अत्यधिक अनिश्चित रोजगार परिस्थितियों में काम करती है। शारीरिक चुनौतियां क्या है, आइए समझते हैं। मातृत्व, बच्चों का पालन पोषण और मनोवैज्ञानिक बाधाएं महत्वपूर्ण कारण है जो सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था, मातृत्व और विस्तारित घरेलू जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं के लिए इन सेवा संबंधी जोखिमों को संभालना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब पति और पत्नी दोनों सैन्य कर्मी हो। पारिवारिक मुद्दे क्या है, आइए समझते हैं। सशस्त्र बलों के सेवा कर्मियों को पारिवारिक कर्तव्य के निर्वहन से बड़े बलिदान और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जिसमें बार बार स्थानांतरण जैसी परिस्थितियां शामिल है, जो बच्चों की शिक्षा और जीवन साथी की नौकरी को प्रभावित करती है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट, आगाज IAS इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।